पापा ने बोला तुम ठीक हो ना, मैंने बोला जी पापा मैं ठीक हूँ। बस पापा का आखिरी टाइम था, चले गए थे। नाजरीन, फेडरल वी एरिया के रिहायशी फ़कीरुर रहमान जो कि घर के वाहिद कफ़ील थे और 5 बच्चियों के वालिद थे, डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की वजह से जान की बाजी हार गए हैं। अच्छा, ये इंजेक्शन किसने लगाया आपको? डॉक्टर ने लगाया। कौन से डॉक्टर ने? हमारा है ना, आपके घर के पास जो है? वाक़ई की मुकम्मल तफसील आइए जानते हैं। चाचा का नाम फ़कीरुर रहमान है। मेरे चाचा जो हैं वो कारपेंटर का काम करते थे। मंडे वाले दिन चाचा का इंजेक्शन लगा था हमारी करीबी क्लिनिक से। डॉक्टर साथ की क्लिनिक थी लेकिन उस दूसरा डॉक्टर बैठा था जो वार्ड बॉय होता है। उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो हाथ उल्टे साइड वाला सूजता गया वो। तो डॉक्टर के पास हम लेकर गए, बर्फ़ उन्होंने कहा बर्फ़ मारो, हम क्या कर सकते हैं। तो फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने कहा बर्फ़ मारो और कुछ भी नहीं हो रहा। बच्चियाँ बर्फ़ मार रही थी चाचा का, लेकिन आराम नहीं आया। मेरे शोर पीर वाले दिन बुखार था, उसको किसी दोस्त से पैसे मांगे। मैं काम पे नहीं गया, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे लिए पैसे भेजो। उसने 1000 रुपये भेजे, उधर से निकाल के सीधे डॉक्टर के पास गए। बोलते मुझे बुखार हो रहा है, दवाई दो। तो इसने दवाइयाँ दी हैं। शापर के अंदर 2-3 दवाइयाँ गोलियाँ कूटी हुई छोटी छोटी बोतलें थी और दोनों बाजुओं में इंजेक्शन लगाई। छोटी वाली बच्ची साथ थी। इंजेक्शन से बहुत डरते थे भाई। पेंडोलें भी स्टोर से लेके खाते थे। बोलते मेरे गरीबी का घर है, मेरी बच्चियाँ, मैं नहीं जाता। उसने पता नहीं क्या हो गया कि खुद ही गए। बस इंजेक्शन लगा के आए तो बाजू दोनों पकड़े हुए। बोलते मेरे बाजू में दर्द है। मैं क्या हुआ? आते मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए है। बस भाई वो आए, रात को पूरी रात को बाजू पकड़ के बैठा हुआ था। बोलते मेरे बाजू में बहुत दर्द है, बाजू में बहुत दर्द है। सुबह 5 बजे फिर फिदाई गए। फिदाई वालों ने उस वक्त तो थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी हैं, वापस भेज दिया। फिर 12 बजे फिर अपने भांजे फ़ोन किए कि मुझे लेके जाओ। वो मेमन लेके गए, उधर से भी पता नहीं कुछ दवाइयाँ दी हैं, थोड़ी बहुत दी है, मगर उन लोगों ने बोले कि आप बड़ी अस्पताल जाओ। उधर से आगे फिर 2 बजते थे। 2 बजे के बाद इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर अपने दोस्तों को बुलाया, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे बेटे नहीं हैं, मुझे लेके जाओ। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह अजर दे। वो आए, वो लेके गए। फिर किसी अस्पताल में नहीं लेते थे, बोलते थे नहीं हम लोग नहीं ले रहे, पूरा जिस्म तेरा सूजा हुआ है, पीले है, हम लोग नहीं ले रहे, किसी और जगह चले जाओ। करते करते जीना लेके गए। जीना में भी भाई उनका कोई ख़ास इलाज नहीं करवाया। बस डॉक्टर इधर उधर भागी दौड़ी करते थे। मैं उसकी बांजी फ़ोन किए, मैं रो रही थी, मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं उसको बोला नीलम आप चली जाओ, चाची की तबीयत बहुत ख़राब है, बुला रहे हैं, मैं क्या करूँ। और बेचारी खुद भागती गई है। आगे सूरत हाल उसने खुद देखी है, खुद रोना धोना। मैं गई, मुझे बोलते जा मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं सोती है, तू उनको खाना खिला। भाई मैं कहा ये 5 मिनट भी नहीं हुआ, बाद में बोले कि वो तो इस दुनिया में नहीं है। मैं नहीं, उसने मुझे खुद बोले कि तू जा घर, बेटी खाना खिला और डॉक्टर से पूछ मुझे इंजेक्शन क्यों लगाए। मैं उसको क्या बोले कि मुझे ऐसे इंजेक्शन लगाए जी, मेरी इतनी तकलीफ़ है। मैं आई डाक अस्पताल बंद थी भाई। आज ये आले बच्चियाँ रो रही, बोलती मुझे पापा होता तो पैसे देता, हम पैसे कौन देगा। रोते रोते दोनों सो गई हैं। मेरे से बात की थी, पापा ने मुझे सबसे पहले बोला था कि मुझे अरीशा बेटर से बात कराओ। मैंने बात की, मैंने बोला पापा जी, पापा ने बोला तुम ठीक हो ना, मैंने बोला जी पापा मैं ठीक हूँ। बस पापा का आखिरी टाइम था, चले गए थे। चाचा का हाथ ऐसा था जैसे डंडे की तरह, ऐसा सख्त हाथ था। पहले तो उन्होंने रखा, टाल मटोल करते गए जिना इमरजेंसी में। फिर चाचा का यूरिन बैग लगाया तो उसमें खून ब्लड आ रहा था, इतना ज़्यादा ब्लड, इंटरनिंग ब्लड जो शुरू होता है वो शुरू हो गया। फिर वो मुझसे बात कर ही रहे थे, मैं गई थी चाचा तो बोलते हैं जी बेटा बोलो बोलो। तो मैंने सारी वीडियोस उनकी बनाई हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है। और चाचा में जब हम लोग लेकर गए वहाँ पर तो वो उनकी हालत सही नहीं थी, लेकिन बोल रहे थे, बोलना बंद नहीं किया था उन्होंने। और फिर वहाँ पर उनकी हालत ख़राब होने लगी। हम वहाँ के वार्ड बॉय जो बुलाने लगे, उन्होंने कहा सब्र करें हम बात करें, सब्र करें हम बात करें। करते करते 9-10 बजा दी। 10 बजे 11 बजे हमें बोला है कि भाई इनका हाथ काटना पड़ेगा, ज़ेर फैल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा हाथ काट दें, कुछ तो चांस होगा ना बचने का, बच्चियों के पास आ जाएंगे वापस। उन्होंने कहा नहीं अब गले तक पहुँची। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर आए तो बोलते हैं गले तक पहुँच रही है, अब हम गला तो नहीं कटवा सकते थे। फिर वो बेचारा मुझसे पानी मांगते हुए सिसकते हुए मर गए।
मेरा किराए का मकान है, मैं क्या करूँ, मैं किराया करूँगी, खर्चा करूँगी, मैं तो नौकरी भी नहीं कर सकती, मैं पाँव वज़न भी नहीं उठा सकती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है, मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई और नहीं है, मैं क्या करूँगी, मेरा कोई सर लुकाने की जगह नहीं। आपको खुद पता है बेटियों के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है, बेटियों की इज्जत बचानी बड़ी मुश्किल है भाई आजकल। एक भी नहीं है, 5 है, मैं 5 को लेके कहाँ जाऊँगी।